दोस्तों, बगदाद का आसमान नीला था। हवा में खजूर के दरख्तों की खुशबू रची हुई थी। सूरज की नरम किरणें गलियों पर पड़ रही थीं। ऐसे में शहर की एक तंग मगर जानी पहचानी गली से 3 दोस्त नमूदार हुए, अली, हसन और कासिम। अली दुबला पतला, ख्वाबों में खोया रहने वाला था। हसन मोटा ताज़ा, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की सोच में होता। और कासिम छोटा कद बड़ी बातें, खुद को फिलोसोफर समझने वाला था। अली ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज कुछ नया करना चाहिए। ये रोजमर्रा की रूटीन से दिल उकता गया है। हसन ने फौरन लुकमा दिया, हाँ, पिछले 2 दिन से कुछ नया खाने को भी नहीं मिला। कासिम ने दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, चलो शहर से बाहर चलते हैं, शायद कुदरत कोई राज अफशा कर दे। यूं तीनों अपनी अकल जो थी नहीं पर फिर भी तजस्सुस को साथ लिए शहर से निकल खड़े हुए। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज की तपिश अब कदरे बेहतर थी। खुले मैदान, हरे भरे दरख्त और परिंदों की आवाजें तीनों को खुशगवार लग रही थीं। चलते चलते वो एक वीरान जगह पर पहुंचे। वहां एक पुराना मिट्टी से लदा हुआ कुआं खड़ा था। उसके इर्द गिर्द जालियां, सूखी घास और कुछ खाली मटकियां पड़ी थीं। अली ने फौरन कहा, ये कुआं अजीब लग रहा है, लगता है किसी जमाने में यहाँ कुछ छुपा हुआ था। हसन ने जोश में आकर एक पत्थर कुएं में फेंक दिया, मगर नीचे से कोई आवाज ना आई। कासिम ने नजरें तीखी करते हुए फिलसफियाना लहजे में कहा, या तो ये कुआं बहुत गहरा है या नीचे खला है। अली बोला, चलो कोई भारी चीज डालकर अंदाजा करते हैं। करीब ही एक बड़ी सी लकड़ी पड़ी थी। तीनों ने मिलकर उसे उठाया। पसीने बह रहे थे। कासिम की कमीज का बटन भी खुल चुका था, मगर लकड़ी कुएं तक घसीट ही लाए। 1, 2, 3 तीनों ने मिलकर लकड़ी को कुएं में फेंक दिया। लकड़ी कुएं में गिर गई, लेकिन अभी भी नीचे से कुछ खास आवाज ना आई। हसन ने गहरी सांस ली। यार, ये कुआं तो अंदर से खामोशी का समंदर लगता है। अभी वो कुएं पर खड़े हैरान हो ही रहे थे कि पीछे से एक बकरी जोर जोर से मिमियाती हुई आई, जैसे किसी ने उसके पीछे पटाखा छोड़ दिया हो। अली ने हैरत से कहा, ये कहां से आई? कासिम बोला, शायद हमें कोई इशारा देने। कहने से पहले ही बकरी ने जोर से जस्त लगाई और लकड़ी के पीछे पीछे कुएं में छलांग लगा दी। तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। हसन ने सर पकड़ लिया। ये क्या सीन था? ये बकरी खुदकुशी कर गई? कासिम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये कुदरत की वही निशानी है जिसका मैंने जिक्र किया था। अभी तीनों सकते में ही खड़े थे कि दूर से एक किसान दौड़ता हुआ नजर आया। पसीना, गर्द और परेशानी उसके चेहरे से साफ जाहिर थी। अरे भाइयों, तुमने मेरी बकरी देखी? अली ने मासूमियत से जवाब दिया, जी हाँ, अभी कुछ लम्हे पहले ही उसने कुएं में छलांग लगा दी। किसान ने सर पीट लिया। अरे नादानो, वो बकरी एक रस्सी से बंधी हुई थी और वो रस्सी मैंने उस लकड़ी से बांध रखी थी जो तुमने कुएं में फेंकी है। तीनों के चेहरे फक हो गए। कासिम ने आहिस्ता से कहा, तो मतलब हमने बकरी को कुएं में? हसन ने पीछे कदम हटाते हुए कहा, यार, मुझे लगा वो अपनी मर्जी से गई है। अली ने सर झुका लिया। हमने कुदरत का राज समझने की कोशिश की, मगर गलत अंदाज में। किसान गुस्से में वहां से वापस लौट गया। तीनों दोस्त खामोश हो गए। पहली बार उन्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। कासिम ने फलसफी अंदाज में कहा, आज सीखा कि तजस्सुस अच्छा होता है, मगर अकल के बगैर वो बकरी कुएं में गिरा सकता है। हसन बोला, और आज सीखा कि लकड़ी उठाने से पहले ये भी देखना चाहिए कि उससे कुछ बंधा हुआ तो नहीं। अली ने नरमी से कहा, दोस्ती में हंसी मजाक हो, बेवकूफ़ी हो, मगर जरा अकल भी हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। तीनों ने वापसी का रास्ता लिया और बकरी का हर्जाना अदा करने के लिए अगले दिन किसान के खेतों में मजदूरी करने का भी वादा किया। दोस्तों, अकल का इस्तेमाल जरूरी है, चाहे दोस्त कितने भी दिलचस्प हों, और हर हरकत से पहले सोचना और फिर करना, यही असल हिकमत है।